हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। हम लोग तीनों क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लिए। अगर आप उसको देख लेते हैं तो इसे आप चुटकी में हल कर लीजिएगा अपने आप से ही। तो उस वीडियो को आप ऊपर के आई बटन से भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बोल रहा है बिना भाग किए हुए बताइए कि जितना परिमेय संख्या है, ये जितना संख्या है सबका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो बताना है शांत की अशांत आवर्ती, वो भी बिना भाग दिए हुए। भाग करके नहीं बताना है, बिना भाग दिए हुए। तो कैसे शांत, देखिए अब परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या रहती है P/Q के रूप में रहती है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, तो तरीका ये है कि पहले अगर ये कटने वाला है तो काटिए। काटने कूटने के बाद में अगर नीचा में अभाज्य गुणनखंड करेंगे निचला का, यानी निचला को तोड़ेंगे तो खाली 2 आए या फिर खाली 5 आए या फिर दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, तब जाके उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी शांत होने के लिए 2 आना चाहिए, ना तो 5, ना तो दोनों आना चाहिए, तब जाके शांत होगा। अगर दूसरा कोई संख्या आ जाता है, कोई दूसरा संख्या 2 या 5 के अलावा कोनो दोसर संख्या अगर आ जाता है, कोनो दूसरा संख्या, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। तो इसका दो नाम है। शांत वाला को बोलते हैं शांत कहिए, या फिर उसी को बोलते हैं अवसानी, अवसानी, या फिर अशांत कहिए, या इसी का दूसरा नाम है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती भी लगा देते हैं, अनवसानी आवर्ती। ये दो नाम। तो समझ गए। हम निचला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो शांत होगा। अगर दूसरा कोई संख्या आ जाता है तो कथी हो जाएगा, अशांत। खाली अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन पहले कटने वाला है तो काटने के बाद में। तो चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये तो कटने वाला नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं निचला का 3125 का। तो 3125 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 से लगेगा, 5 से कितना हो जाएगा, 5 6 30, 1 12, 5 दूना 10, 2 25, 50 25। फिर 5 से करेंगे 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा। यानी हम तोड़े तो हो गया 13। 5 कई बार आया है, 2 2 4 1 5 बार, तो 5 के पावर हो जाएगा 5। यानी निचला के अभाज्य गुणनखंड में खाली 5 आया है, तो खाली 5 आ जाएगा तो कथी होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे हम लोग, शांत। ये हो गया आंसर। शांत अशांत खाली बताना है। वैसे एक काटने वाला है, ये नहीं कटने वाला है, तो डायरेक्ट इसको तोड़िए। 17 8 को तोड़ेंगे अगर, 8 को, तो 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आया, यानी कि 2 आया है 3 बार। तो 2 आया है कई बार, 3 बार, तो पावर हो जाएगा 3। तो खाली 2 आया है, तो खाली 2 आएगा तो ये कथी होगा, शांत होगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, कटने वाला है, नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, वो 5 से कटवे नहीं करेगा। नहीं कट रहा है तो हम लोग निचिलका को तोड़ेंगे, 455 को। तो 455 को तोड़िए तो लास्ट में 5 है, तो 5 से भाग लग जाएगा। 5 से लगाएंगे 5 9 45, फिर 5 से एक बार में, और 7 से लगेगा 13 7 11, यानी 5 आया, 7 आया और 13 आया। तो नीचे लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। यहाँ देखिए 5 के अलावा दूसरा संख्या आ गया है, ये सब दूसरा संख्या है। तो जब भी कोई दूसरा संख्या आ जाए, 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या, तो कथी होगा, अशांत आवर्ती, चाहे उसी को बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। लेकिन इसमें अशांत आवर्ती लिखा हुआ है तो हम लोग ये आंसर में लिखते हैं। दूसरा संख्या आ गया तो इसका कथी होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो ये तो कटने वाला है 5 से, तो पहले काटते हैं इसको। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 1 10, 5 दूना 10, 0 है तो 0, 3/320 आएगा। अब काट दिए। अब निचिलका को तोड़िए, 320 को तोड़िए। तो 320 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा 16 बार में, तो 2 से लगेगा 8 बार में, 80 हो जाएगा। 2 से 40, 2 से हो जाएगा 20, 2 से हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 5, यानी कि खाली 2 और 5 आया है। तो इसको लिख सकते हैं 3/2 गुना 5। 2 कई बार में, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो पावर हो जाएगा 6।
5 एक के बार है तो पावर रहेगा 1, यानी कि निचलिका का भाज्य गुणनखंड में खाली 2 आया है और कथी आया है 5 आया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वैसे ही इसका देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो निचलिका को तोड़ दीजिए 343 को, तो 343 को तोड़ेंगे, 7 का क्यू होता है 343, यानी 7 से लग जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 6 63, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 आया है 3 बार, तो 7 के पावर 3, तो 2 5 के छोड़ के दूसर कोनो संख्या अगर आ जाता है तो कैसे हो जाएगा, अशांत आवर्ती, तो इसका भी हो गया हमारा अशांत आवर्ती। तो 5 गो हो गया, अब इसको तोड़ना, तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट ये तो टूटा हुआ है, खाली नीचे कथी है 2 है और 5, तो 2 और 5 है तो इसका डायरेक्ट कथी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दोसर कौन रहता है तो अशांत आवर्ती होता, ये भी तो तोड़ के दिया हुआ है, कटने वाला है नहीं ना, तो पहले काटते उसको, तो 2 है 5 है तो दोसर कोनो आ गया, तो दोसर कोनो अगर आ जाएगा तो कथी हो जाएगा, अशांत आवर्ती, तो ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती। अब यहाँ देखिए 6 है अब 15 है, तो ये अभी कटने वाला है तो काटिए ना, तो अभी अब बना दीजिएगा आप, तो 15 को तोड़िएगा बिना काटे हुए, तो 3 5, तो नीचे आ जा रहा है 3 5, यानी कि 3 आ जा रहा है दोसर संख्या, तो लिखेगा अशांत। दोसर संख्या आ जा रहा है तो कथी लिखेंगे, अशांत ही लिखेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी कटने वाला है तो काटिए, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, हो गया 2/5, और नीचे खाली 5 है, तो नीचे जब 5 रहे, खाली 5 रहे, चाहे 2 रहे चाहे दोनों रहे, तो कथी होगा, शांत होगा, तो यहाँ हो जाता है शांत होगा। अभी ना तो बिना काटे हुए बताया तो ये तो कथी हो जाता है अशांत, तो आपका आंसर गलत हो, पहले काटेंगे, ये कटने वाला है 5 से, तो काटिए, 5 7 35, 5 10 50, 7/10 आया, तो 7 के साथ 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना कितना आएगा, 5 आएगा, तो खाली 2 5 है, तो इसका भी कथी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये भी 7 3 21, 7 से कट जाएगा, 11 7 77, 7 3 21, 11/30 आया, तो 30 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 11/30 को तोड़िए जरा, 30 को, तो 2 से हो जाएगा 15, 3 से हो जाएगा 5, 2 3 5 है, 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 या 5 के अलावा दूसर कोनो संख्या आ गया तो इसका कथी होगा, अशांत आवर्ती होगा, तो यहाँ लिख देंगे अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर तो है ये था, हम बोर्ड पर लिखे तब बगल में हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है ना, तो ई में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है जिसका दशमलव प्रसार कथी हो, शांत हो। अशांत वाला को छोड़ देना है, शांत वाला का दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब कथी, ऐसे दशमलव के रूप में लिखना है। तो ऐसे दशमलव के रूप में कब आएगा, जब हमको कथी करेंगे, भाग करेंगे तो अपने दशमलव के रूप में आ जाएगा। तो भाग करके आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका से, जिसका शांत है उसका ही लिखना है, यानी कि इसका शांत है, इसका शांत है और इसका शांत है, तो इस सब का दशमलव प्रसार लिखना होगा। इसका भी शांत है, इसका भी शांत है, इसका भी शांत है, तो इस सब का हमको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। तो पहला हम लोग लिख देते हैं, पहला नंबर में 13/31/25, इसका हमको दशमलव प्रसार लिखना है, यानी दशमलव के रूप में लिखना है। तब क्या कीजिए, इसको भाग कर दीजिएगा 31 और 25 से 13 में, तो दशमलव में आ जाए। लेकिन हम लोग वो तरीका तो आप लोग जानते होंगे, दूसरा तरीका से सीखे। तो 13 का 13 जब 31 25 को तोड़े हैं तो 5 के पावर 5 आया है, 5 के पावर 5 आया। अब वो काम कीजिए, 5 के पावर 5 है तो नीचे हमको 10 पुराना है, तो ये 5 है तो गुना कराना होगा कितना से, 2 से, तो 10 हो जाएगा। अब पावर बराबर रहना चाहिए, तो 10 तो हो गया, लेकिन इसका पावर 5 है तो यहाँ भी लगा देंगे 5। तो इतना तो हमारा क्वेश्चन में था, ये वाला यहाँ है, ये वाला था, फालतू में गुना कराए हैं 2 के पावर 5, तो नीचे कराए हैं तो ऊपर भी करा देंगे 2 के पावर 5 से। अब बात बराबर होगी। तो 2 के पावर 5 कितना होगा, 32 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 और 13 को गुना करा दीजिए, 32 में करा देंगे 13 से, तो 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 3 39 2 41, 416 है, 416। और नीचे गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और पावर 5 है तो पावर हो जाएगा 5।
तो जो वो पावर है उतना दशमलव इधर घसका दीजिए। हर एक संख्या के लास्ट में दशमलव रहता है, जैसे ये 32 है ना, तो 32 के लास्ट में रहता है दशमलव। यहाँ 416 है, मतलब यहाँ पर कथी है, दशमलव है। तो यहाँ पावर 5 है ना, तो दशमलव को 5 अंक पीछे घसका दीजिए। तो 5 अंक घसकाएंगे तो 1 2 3, अब 5 गो तो हेले नहीं है, तो पीछे 0 लगा देंगे तो कोनो फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ होगा दशमलव, और दशमलव खाली नहीं रहता है तो पीछे वो 0 लगा देंगे। समझ गए? तो 5 अंक घसकाना है तो 416, 1 2 3 गो हो गया, 4 गो 5 गो आ दशमलव दे दी। तो इतना पर आंसर लिख सकते हैं। दशमलव के पीछे कुछ नहीं रहता है तो कथी लगा दें, 0 लगा दें। तो ऐसे बिना भाग दिए आसानी से नीचा 10 पूरा के आप बना सकते हैं। और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा का है 17/8, 17/8। तो 17 का 17, 8 को तोड़े हैं तो 2 के पावर आया है 3। नीचा 10 पुराना है, 10 पुराने के लिए 5 से गुना कराएंगे तो 10 तो हो जाएगा, पावर बराबर करना है तो 3 है उस पर, 2 पर तो 3 यहाँ लगाना। इतना से नीचा गुना कराए हैं तो 5 के पावर 3 से ऊपर भी गुना कराना हो। अब नीचा हो जाएगा 10 के पावर 3, मतलब 3 अंक घसका देंगे, ऊपर का खाली गुना करा लीजिए। 5 को 3 बार गुना कराएंगे तो 50 25 25 125, 125 आएगा। तो 125 में 17 से गुना करा दीजिए। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 8 42 के 2 हासिल 4, 17 21 17 4 21 हो जाएगा। तो आया कितना, 21 25। अब 3 अंक घसकाना है, पावर 3 है ना, पावर जितना है उतना घसका दिए। पावर 5 था तो 5 अंक घसका है, पावर 3 है तो 3 अंक, 1 2 3 अंक यहाँ हो जाएगा 2 के बाद, तो हो जाएगा 2.125। ये हो गया आंसर। तो ऐसे आसान रहता है, इसे ज़्यादा भाग ना कराना होगा। अब सोचिए, ये तो भाग आसान था, लेकिन 3125 से भाग कराते 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 रह जाते। और देखिए हमारा चौथा, 4 नंबर में एक बार शांत वाला है, ये तो अशांत वाला है तो इसको छोड़िए, इसको 15/1600, 15/1600। तो इसको तोड़े हैं तो इतना आया है डायरेक्ट 3/2 के पावर 6 और गुना में है 5। तो देखिए 10 पुराना है, 10 पुराना है तो 10 तो हो गया है, अब पावर बराबर करना है तो 2 है, 2 के पावर है 6, तो इसका पावर भी रखना होगा 6। तो एगो तो 5 हैले है, अब 5 के पावर 5 से गुना करा दे तो एगो पावर और 5 गो पावर एक जितना हो जाएगा 6 गो। तो हमने गुना कराया खाली 5 के पावर 5 से नीचा, तो 5 के पावर 5 से ऊपर भी गुना करा दीजिए। अब देखिए, तो 3 गुना 5 के पावर 5 कितना होगा, तो गुना कराना होगा। 5 को 4 बार गुना कराएंगे तो 50 25 125, 6 से 25, 4 बार में हो रहा है 6 से 25। एक बेर और करा देते हैं, 50 25, 5 दूना 10 2 12, अब 5 6 30 1 31, 3125 है, 3125। और नीचे कितना आएगा, 5 दूना 10, एक और पावर 6, एक और पावर 1 और 5 गो 6 गो है तो पावर हो जाएगा 6। अब खाली गुना करा के हम लोग 6 अंक दशमलव घसका देंगे। तो गुना पहले हम लोग करा लेते हैं। 3 से गुना कराइए, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, बटा में है 10 के पावर 6, तो 6 अंक दशमलव घसकाना होगा। तो 1 2 3 4, 2 गो 0 लगा देंगे, नीचा लिख देते हैं। तो 5 7 3 9, 2 गो 0 दशमलव, इधर कुछ नहीं तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। यही हो गया आंसर। अब कौन है शांत वाला, ये वाला होगा 6 नंबर। तो 6 नंबर है शांत वाला, तो इसको देखिए 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। ये तो 10 भी है, पावर भी बराबर है, तो 2 के पावर 23 23 है, 10 के पावर कितना होगा 3 होगा। तो पावर 3 है तो 3 अंक घसका दीजिए, 1 2 आएगा 0, तो 0 2 3 दशमलव, यहाँ कथी लगाना 0। 3 अंक पुराना है तो 3 अंक पुराने के लिए 0 लगाना होगा, तब जाके दशमलव देंगे। इधर खाली नहीं छोड़ते तो अपना से एगो 0 लगा दें, इतना ही हो जाएगा, कथी आंसर हो जाए। और है शांत वाला, अभी 2 गो है। 6/15 है, कै नंबर 8 नंबर है, 8 नंबर में है 6/15। तो 6/15 है तो इसको काटे हैं तो कितना 2/5 आया है। तो 10 पुराना है इसको, तो 10 पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना कराना होगा।
एक और पावर 1 है तो एक और पावर 1, पावर भी बराबर हो गया। तो नीचे 2 से कराए तो ऊपर भी 2 से, यानी 4/10। ये तो भागो कर देते तो आराम से 0.4 आ जाता। ऐसे भी देखिए 10 के पावर अभी कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना 1, तो 1 अंक घसका देंगे यानी 0.4 के पहले आ जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा आंसर। ये तरीका हम इसलिए बताए क्या कि इस क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में भाग करते रह जाइएगा। अब हम लोग और शांत वाला है, तो शांत वाला एगो 9 नंबर है, तो 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर में 35/50 है, 35/50, तो इसको काटे हैं तो आया है 7/10, ये वाला लिख देते हैं 7/10। तो यहाँ तक 10 है, ले पावर देख लेंगे, 10 के पावर कितना है 1, हर एक जगह कितना पुराए हैं 10 है ना पुराए हैं। अब जितना पावर था उतना कथी कर दे रहे हैं, घसका दे रहे हैं, तो यहाँ 10 तो है, ले पावर इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 अंक घटा देंगे तो 0.7 ही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया हो, खुद से ट्राई कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर ये तरीका नहीं आएगा तो भाग से तो हम कर ही सकते हैं, तो भाग वाला आपको आता होगा इसलिए हमने ये तरीका बताएं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे दशमलव प्रसार दिया गया है। अब हर एक दशमलव प्रसार को देखिए, अब बताइए कि ये जो संख्या है वो परिमेय है कि नहीं, और अगर ये परिमेय हुआ तो इसको क्यू के बारे में भी बताना है। देखिए परिमेय संख्या रहता है तो P/Q के रूप में का रहता है, तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये दशमलव प्रसार को देख करके आप बताइए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला देखा होगा तो ये तो आप चुटकी में बता सकते हैं कि परिमेय होगा कि अपरिमेय और Q कैसा होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दुई प्रकार का होता है, एगो शांत होता है, एगो अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक प्रकार का होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। सारा चीज इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अशांत अनावर्ती शांत यानी कि कट जाता है, अशांत यानी कि कटता नहीं है, इसमें कथी होता है संख्या रिपीट होता है, और अशांत अनावर्ती में नहीं कटता है न संख्या रिपीट होता है, न कटवे करेगा डॉट डॉट लगा हुआ न कुछ हो, इसमें रिपीट होगा, इसमें रिपीट होगा। तो अगर शांत हुआ तो यो परिमेय, अगर अशांत आवर्ती हुआ मतलब रिपीट होने वाला तो यो कथी होगा परिमेय। तो हम बताइए सकते हैं अगर अशांत बिना रिपीट होने वाला हुआ, न कटने वाला न रिपीट होने वाला, यानी कि अशांत अनावर्ती अगर हुआ तो संख्या हमारा कथी हो जाएगा परिमेय। अब पूछ रहा है अगर परिमेय हो गया तो उसके क्यू के बारे में बताइए। तो परिमेय संख्या जो रहता है वो किस रूप का रहता है P/Q के रूप में, तो यह क्यू के बारे में बताना। तो पीछे हम लोग देखे अगर शांत रहता है तो नीचे यानी कि क्यू में कथी रहता है कि या 2 होगा न तो 5 होगा न तो दोनों होगा, एक छोड़ के दोसर कुछ हो नहीं। अगर इहो कह सकते हैं कि इसका जो क्यू होगा वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए बात एक है। एकरा क्यू में अगर शांत है तो नीचे यानी क्यू में खाली 2 होगा चाहे 5 होगा। अब 2 कई बार हो सकता है, 5 कई बार हो सकता है, इसलिए वहाँ m और n लिखा हुआ है। तो अपरिमेय संख्या अगर रहेगा तो ये P/Q के रूप में तो होता ही नहीं है, तो इसमें Q के बारे में थोड़ी बताएंगे। ऐसे वो क्वेश्चन में कहिए दे अगर परिमेय है तब तो आप Q के बारे में बताइए। तो जरा देखिए इसको, ये तो कट गया है 9 तक जाके पूरा कट गया है, शांत हो गया है, तो शांत है तो संख्या ही कथी हो जाएगा परिमेय। तो लिख देंगे यहाँ आंसर में कि यह परिमेय है, चाहे परिमेय संख्या है, यह परिमेय है। अब इसका क्यू कैसा होगा भाई, तो ये पूरा कट गया है, यानी इसके क्यू में किया खाली 2 होगा न तो खाली 5 न तो दोनों होगा, दोसर कुछ नहीं होगा, यानी इसका क्यू इसका जो क्यू होगा यानी निचला होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का होगा। तो लिख सकते हैं कि इसके क्यू का अभाज्य गुणनखंड, इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। यह 2 क्या 2 होगा ना तो 5 होगा, दोसर कुछ होगा नहीं, कहेगा कथी है शांत है। अब देखिए इसको बनाते हैं दूसर का को, तो ये देखिए ये कटवे नहीं किया है, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है मतलब काटा हुआ नहीं है, इसमें ना कुछ और रिपीट हो रहा है, कहाँ कुछ और रिपीट हो रहा है। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 हो जा रहा है, यहाँ 3 रिपीट का होने का मतलब अगर 4 आ रहा है तो खाली 4 आना चाहिए, 3 आ रहा है तो खाली 3 आना चाहिए, तो में कहाँ कुछ रिपीट हो रहा है, ई अलग है ई अलग है ई अलग है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, न कटा हुआ है, मतलब ये कथी है अशांत अनावर्ती।
तो इसको कथी बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा कथी, यह अपरिमेय है, इसका जवाब। तो आंसर में लिखेंगे कि यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो P बटा Q के रूप में होगा ही नहीं, तो Q के बारे में बताना ही नहीं। इसके बारे में ये इसमें इतना संख्या रिपीट हो रहा है, मतलब ये कथी है, अशांत आवर्ती है। तो ये अशांत आवर्ती है तो संख्या हमारा कथी होगा, परिमेय। कहे कि अशांत आवर्ती किसका होता है, परिमेय का। तो यहाँ लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो अशांत आवर्ती है, अगर शांत रहता तो 2 5 चाहे दोनों होता है, यानी इस रूप में होता है। अशांत आवर्ती है मतलब 2 होगा, अब 5 होगा, और कोनो दूसर संख्या हो सकता है, चाहे ऐसा नहीं होगा, कोनो दूसरे संख्या हो। यानी कि इसका जो Q है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। इसका कहने का मतलब कथी है, इस रूप में नहीं होने का मतलब कथी है कि खाली में 2 5 नहीं होगा, और कोनो संख्या होगा ही, काहे कि कथी है, अशांत आवर्ती, मतलब कि ए रूप में नहीं होगा, कोनो और संख्या यहाँ होगा जिसका पावर कुछ होगा। तो इस रूप में खाली होगा नहीं होगा। तो कह देंगे कि इसका Q का अभाज्य गुणनखंड, इसके Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। चाहे ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या होगा, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और एक्सरसाइज 1.4 के साथ ही हमारा पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर खत्म। अब हम लोग मिलेंगे अपने दूसरे चैप्टर के साथ जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।